जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ देखते हैं और आज हमारा 8वां क्लास है। 8वें क्लास में क्या देखने वाले हैं? छत्तीसगढ़ में फिल्म एवं पत्रकारिता। आपके 2018 वाले एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन एक बनेगा। या तो पत्रकारिता से क्वेश्चन आएगा या तो फिल्म से क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन एक बनेगा यहाँ से। देखिए, बहुत सारे लोग के डाउट हो रहे थे, बहुत सारे लोग की डिमांड थी कि सर क्लास का जो पीडीएफ है वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो देखिए, क्लास का पीडीएफ का सॉल्यूशन भी अब आपको मिल गया है। अब जितनी भी क्लासेस होंगी सारी क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो उसका भी टेंशन अब आपको नहीं लेना है। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी जो एमसीक्यूज के हैं उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक पिन कर दूंगा वहाँ पे, और कमेंट में भी कहीं से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब आप कोई बहाना नहीं कर सकती कि सर पीडीएफ वाला इशू है। क्लासेस का सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं। यकीन मानिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो देखेंगे कि सारी क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ आपको। हो सकता है इतने डीप में क्वेश्चन भी ना आए, लेकिन हमें टॉप करना है, हमें सिलेक्शन नहीं लेना है। सिलेक्शन तो हो जाएगा, सिलेक्शन तो अगर आप 70 क्वेश्चन बनाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हमें टॉप करना है, हमें टॉप के बारे में सोचना है। फिजिकल भी आप स्ट्रॉन्ग करते जाइए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ तो आप फिजिकल कर ही नहीं रहे। फिजिकल की तैयारी आपको करनी है, अपने से करनी है। ठीक है, तो फिजिकल की तैयारी करनी है, उसके साथ में रिटर्न पे यहाँ पे आपको टॉप कराने की जिम्मेदारी वो मेरी रहेगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम लोग नई क्लास में सीखने से पहले, नई चीज़ों को सीखने से पहले पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते हैं, वैसे ही पुरानी क्लास में या लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसको पहले रिवाइज करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता के बारे में। तो महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। इसकी नियुक्ति कर्ता कौन है? तो राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ये करता क्या है? जो महाधिवक्ता है उसका काम क्या होता है? राज्य सरकार की तरफ से विधिक कार्यवाही वाला जो व्यक्ति है, जो विधिक कार्यवाही करता है राज्य सरकार की तरफ से। क्योंकि देखिए, अगर कोर्ट में कोई बात चली, कोर्ट में कोई बात गई, ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे कि एक राज्य सरकार हो, राज्य सरकार के जो कोई विधेयक लाया गया उसके खिलाफ कोई व्यक्ति या कोई संस्था या अपोजिशन जो भी हो सकता है, तो उसके खिलाफ तो यहाँ पे राज्य सरकार तो जाएगा नहीं। जैसे कि अभी विष्णुदेव साय जी हैं, ठीक है, तो ये थोड़ी ना जाएंगे वहाँ पे कोर्ट। ये एक व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे और वो जो भी मुकदमे होंगे, जो भी वहाँ पे विधिक कार्यवाही रहेगी तो वो संभाले कौन? महाधिवक्ता। तो राज्य सरकार की तरफ से विधिक कार्यवाही करने वाला कौन व्यक्ति होता है? महाधिवक्ता होता है। कौन से अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 165। कौन करता है? राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे, छत्तीसगढ़ में न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बनता कब है? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बनता है। जब हमारा छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बन जाता है। कौन से क्रम का है? 19वें क्रम का है। कौन से क्रम का? 19वें क्रम का। एशिया का क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। कहाँ पे है? तो बिलासपुर में है। बिलासपुर में एक चीज़ और है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण कहाँ पे है? तो बिलासपुर में है। कहाँ पे? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण कहाँ पे? विधिक मतलब होता है कानूनी, तो राज्य विधिक प्राधिकरण कहाँ पे होगा? बिलासपुर में ही होगा। तो हाई कोर्ट के गठन के बारे में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। उच्च न्यायालय के गठन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 214। और सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 124। हाई कोर्ट के लिए 214 और सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 गठन की बात करता है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट के लिए। उसके बाद पहले छत्तीसगढ़ के पहले कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बनते हैं? RS गर्ग बनते हैं। कौन? RS गर्ग। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? कौन बनते हैं? WA शशांक। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश WA शशांक। और छत्तीसगढ़ के पहले कार्यवाहक या टेम्परेरी न्यायाधीश कौन बनते हैं? RS गर्ग। और ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या राज्यपाल करता है या राष्ट्रपति करता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है छत्तीसगढ़ के? तो रमेश सिन्हा जी हैं। करंट में क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश सिन्हा जी। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? वर्तमान लोकायुक्त कौन है? टीपी शर्मा जी। इतनी चीज़ें आपको न्यायपालिका के बारे में याद रखनी है। आगे था संसद। संसद किससे मिलकर बना होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। तो अब मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं संसद में? तो 552 सदस्य हो सकते हैं। अभी के टाइम में कुल कितने सदस्य हैं? केवल 543 सदस्य हैं। और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। हमारे छत्तीसगढ़ के कुल कितने सदस्य लोकसभा में हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ के 11 सदस्य लोकसभा में हैं। राज्यसभा में हमारे छत्तीसगढ़ के कुल कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। कुल मिला के छत्तीसगढ़ से कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? तो कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? 11 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, कुल कितने हो गए? 16 सांसद चुने जाते हैं। अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में भी रिजर्वेशन रहता है कि एससी की सीट इतनी है, एसटी की सीट इतनी है। हमारे छत्तीसगढ़ से एससी की सीट कितनी है? तो एक सीट एससी के लिए आरक्षित की गई है। मतलब वहाँ से केवल एससी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। और एसटी के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं। जनरल के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं। मतलब अनारक्षित के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 6 सीटें। अब एससी के लिए कौन सी सीट? जांजगीर चांपा की सीट। ये क्यों आपको याद करा रहा हूँ? क्योंकि देखिए अभी लोकसभा का इलेक्शन है, तो सीधी सी बात है क्वेश्चन बनने की चांसेस है यहाँ से। तो एससी के लिए कौन सी सीट रिजर्व है? जांजगीर चांपा की सीट। जांजगीर चांपा की लोकसभा सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 4 सीटें रिजर्व हैं, कौन कौन सी? सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर। 4 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं। देखिए ये हो गया सरगुजा, ये हो गया रायगढ़, ये हो गया कांकेर और ये हो गया बस्तर। 4 सीटें रिजर्व हो गई। अनारक्षित या ओपन सीटें 6 सीटें हैं। कुल कितनी हो जाएंगी? 6, 4, 10, 1, 11 सीटें हो जाएंगी। आगे पुलिस एवं जेल व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो परित्राणाय साधूनाम। कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। पुलिस व्यवस्था एवं जेल व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो गृह मंत्री होता है। पुलिस एवं जेल व्यवस्था का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? गृह मंत्री होता है। अभी कौन है गृह मंत्री? विजय शर्मा जी हैं। ठीक है। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? किसका? पुलिस एवं जेल व्यवस्था कौन होता है? डीजीपी, पुलिस महानिदेशक होते हैं। पहले पुलिस महानिदेशक, पहले डीजीपी कौन बने थे? कौन बने थे? मोहन शुक्ला जी बने थे। अभी कौन बने हैं? अशोक जुनेजा जी। अभी वर्तमान में कौन डीजीपी हैं या पुलिस महानिदेशक हैं? अशोक जुनेजा जी। छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल कहाँ पे बनी थी? तो मसगांव, बस्तर में बनी थी। वो फिर बंद कर दी गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने रैंक देखा था। डीजीपी राज्य में केवल एक होता है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में केवल एक ही डीजीपी रहेगा। सारे राज्य में केवल एक एक डीजीपी होते हैं। उसके बाद राज्य को हमने संभाग में बांटा था। संभाग में कौन होता है? तो संभाग में आईजीपी होता है, पुलिस उप महानिदेशक। डीजीपी पुलिस महानिदेशक होता है। ठीक है। फिर जिले में एसपी होता है प्रमुख। 33 जिले हैं, 33 एसपी हो जाएंगे। फिर जिले को हम अनुविभाग में बांटते हैं और वहाँ पे प्रमुख कौन होता है? पुलिस विभाग का प्रमुख डीएसपी होता है। उसके बाद थाना, थाना में टीआई, फिर उप थाना में एसआई और चौकी में एएसआई या पुलिस होते हैं, एएसआई वाले रहते हैं। ठीक है। थाना अनुविभाग, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर छोटा एरिया है तो ये थाना हो जाएगा, फिर वो जिले में हो जाता है अगर छोटा सा है तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिला बड़ा सा रहता है तो 3-4 थाने मिला के एक अनुविभाग बन गया, तो वहाँ पे डीएसपी हो गया। ऐसे ही ये वाला एरिया हो गया, 3-4 थाने को मिला है, फिर यहाँ पे अनुविभाग बन गया, यहाँ पे डीएसपी हो गया। ऐसे करके अनुविभाग का बंटवारा होता है। आगे मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो नया रायपुर में। अगर आपकी फॉर्म से रिलेटेड कुछ गलतियाँ होती हैं तो आप नया रायपुर पुलिस हेडक्वार्टर जा सकते हैं। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन है, वहाँ पे आप जाके बातें कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं।
आपकी विभाग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें कहाँ होंगी, पुलिस हेडक्वार्टर नया रायपुर में होंगी। छत्तीसगढ़ फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पे है, रायपुर में है। छत्तीसगढ़ रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है, रायपुर में है। सुभाष चंद्र बोस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, चंदखुरी रायपुर में है। कहाँ पे, चंदखुरी रायपुर में। काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहाँ पे है, काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कहाँ पे है, सिगार भाटा कांकेर में। और पुलिस प्रशिक्षण माना ये कहाँ पे है, ये ट्रेनिंग सेंटर है और ये है रायपुर में। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, लास्ट क्लास में शायद मैंने इसको राजनांदगांव बता दिया था। ठीक है, तो राजनांदगांव में भी ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विद्यालय ट्रेनिंग सेंटर उसका नाम है, राष्ट्रीय विद्यालय, है ना। तो राजनांदगांव में भी ट्रेनिंग सेंटर है और माना में भी ट्रेनिंग सेंटर है, दोनों जगह पे है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे प्रशासनिक विभाग व अधिकारी। सामान्य प्रशासन विभाग का प्रमुख कौन होता है, हमेशा कौन रखता है इसको, मुख्यमंत्री रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट विभाग होता है ये। पंचायत एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख कौन होता है, विकास आयुक्त होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख कौन होता है, विकास आयुक्त होता है, याद रखिएगा। जिले का प्रमुख प्रशासनिक कौन होता है, कौन, कलेक्टर होता है। और प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, मुख्य सचिव होते हैं। पहले मुख्य सचिव कौन बने थे, अरुण कुमार। अभी कौन है, सतीश चंद्र वर्मा। ये आईएएस से भी, अगर आप आईएएस बन जाएंगे फिर काफ़ी टाइम जब आपको अनुभव हो जाता है उसके बाद मुख्य सचिव बनाते हैं, और ये मुख्य सचिव लोग ही तो जो सीएम रहते हैं इन लोग को सलाह देने का काम करते हैं कि साहब ये काम करिए। उसके बाद कार्यालय की बात करते हैं, फिर हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। कौन सा, लास्ट क्लास, अभी तो नई क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। कार्यालय, सचिवालय राज्य शासन का सर्वोच्च कार्यालय होता है। सचिवालय राज्य शासन का सर्वोच्च सबसे उच्च कार्यालय कौन सा होता है, सचिवालय। निर्देशालय में क्या होता है, निर्देशालय में जो सरकारी नीतियाँ बनाती है उसको क्रियान्वयन करने का काम कौन करता है, निर्देशालय करता है। उसके अलावा हमने देखा था क्या, वेतन। वेतन, मुख्यमंत्री का वेतन कितना है, 50,000। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष इसका वेतन कितना रहता है, 47,000। कैबिनेट मंत्री का वेतन कितना होता है, 45,000। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33। छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या 227। छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या 146। ये वेतन का निर्धारण कौन करता है, छत्तीसगढ़ में जो ये मुख्यमंत्री हो गए, विधानसभा हो गए, ये सारी चीज़ों के वेतन का निर्धारण कौन करता है, कौन, छत्तीसगढ़ विधानसभा करेगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य करेंगे। ठीक है, तो विधानसभा द्वारा वेतन का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद आज की क्लास हम क्या देखने वाले थे, जनसंचार में जो पत्रकारिता, पत्रकार वाली चीज़ें हुई वो सारी, फिल्म, रेडियो, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल एक क्वेश्चन आएगा बट आएगा, और एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र। पेन का कलर पहले चेंज करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा, छत्तीसगढ़ मित्र। इसके संपादक कौन रहते हैं, मतलब इसको लिखता कौन है, कौन, माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे। कहाँ से इसका प्रकाशन होता है, संपादन कौन करते हैं, माधवराव सप्रे। क्या इनके सहयोगी रहते हैं कि अकेले ही लिख डालते हैं, तो इनके सहयोगी भी रहते हैं, कौन, रामराव चिंचोलकर, इनके सहयोगी होते हैं। इसके अलावा क्या ये रोज आती थी, नहीं, महीने में एक बार। सोचिए कब की बात हो रही है, 1900 में ये पत्रिका लिखी जाती है। उस टाइम पे अगर महीने में एक बार भी अगर पत्रिका आ रही हो बहुत बड़ी बात होती है। अभी से कितने साल, 124 साल पहले की बात हो रही है, 124 साल पहले की बात हो रही है। 1900 में कहाँ से इसका प्रकाशन होता है, तो पेंड्रा, पेंड्रा गोरेला मरवाही आपने नाम सुना होगा, तो वहीं पेंड्रा से इसका प्रकाशन होता है। कौन करता है, माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर जी करते हैं। तो क्या ये महीने में एक बार आती है, दिन में एक बार आता है, या दिन में 2 बार पत्रिका का संपादन होता है, या फिर इसको दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी क्या रोज पेपर आता है, तो क्या रोज आता था, नहीं, महीने में एक बार। तो ये एक मासिक पत्रिका थी।
मासिक पत्रिका थी। ठीक है। अब इसी कारण माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे बोला जाता है? किसे? माधवराव सप्रे को। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या? छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र रहता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा? छत्तीसगढ़ मित्र। इसके संपादक कौन रहते हैं, मतलब इसको लिखा किसके द्वारा जाता है, इसके बारे में कौन लिखता है? तो माधवराव सप्रे। और इनके सहयोगी रहते हैं रामराव चिंचोलकर। कब? 1900 में इसका संपादन होता है। 1900 में प्रकाशित होती है पहली बार। कहाँ से? पिंडरा गुरिल्ला मरवाही से। यह एक मासिक पत्रिका होती है, मतलब महीने में एक बार इस पत्रिका को दिया जाता था लोगों को। इसीलिए छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे बोला जाता है? माधवराव सप्रे को। और माधवराव सप्रे जी ही 1908 में हिंद केसरी पत्रिका का संपादन भी करते हैं। हिंद केसरी पत्रिका का संपादन भी करते हैं। केसरी पत्रिका कौन लिखते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक। कहाँ से? मराठा में, मराठा लैंग्वेज में इसको लिखते थे। तो जो ये माधवराव सप्रे जी थे वो छत्तीसगढ़ में इसका संपादक करना चालू कर देते हैं, वहाँ से कॉपी करके हिंद केसरी का संपादक 1908 में यहाँ से संपादन करते हैं। कौन? माधवराव सप्रे। उसके बाद महाकौशल। महाकौशल जो पत्रिका थी उसके बारे में जान लेते हैं। पहली बार ये कब बनती है? तो 1936 में। 1936 में पहली बार इसका संपादन होता है। तो कौन करता है? तो अंबिका चरण शुक्ल जी करते हैं। कौन? अंबिका चरण शुक्ल जी द्वारा इस पत्रिका का संपादन होता है। क्या ये महीने में एक बार पत्रिका आती थी? सप्ताह में एक बार आती थी? दिन में एक बार? तो कितनी बार? सप्ताह में एक बार। तो इसे बोलते हैं साप्ताहिक पत्रिका। छत्तीसगढ़ की पहली साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन सी? महाकौशल। इसके संपादक कौन थे? अंबिका चरण शुक्ल जी। उसके बाद होता क्या है? 1951 में यह दैनिक, मतलब रोज आने लग जाती है। तो इसे पहला दैनिक समाचार पत्र भी बोलते हैं। पहला दैनिक समाचार पत्र कौन? रोज आने लग जाती है लोगों के घर में। तो पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा? छत्तीसगढ़ महाकौशल। महाकौशल पत्रिका पहला दैनिक समाचार पत्र होता है। अब जब ये 1951 में दैनिक समाचार पत्र होता है तो इसके संपादन कौन करते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल। ये जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं ये एमपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम कौन बनते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल जी बनते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी चाहिए। 1935 में रायपुर जिला विकास परिषद द्वारा, रायपुर जिला विकास परिषद द्वारा या रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा, इसको आप लिख लीजिएगा ध्यान से, रायपुर विकास परिषद द्वारा उत्थान पत्रिका निकाली जाती है। कौन सी पत्रिका? उत्थान। इसके संपादक कौन रहते हैं? कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी रहते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। इंपॉर्टेंट पत्रिका है। कहाँ से निकाली जाती है? रायपुर से। रायपुर विकास परिषद द्वारा उत्थान पत्रिका निकाली जाती है। कब? 1935 में। कौन इसके संपादक रहते हैं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी रहते हैं। बस आपको इतना याद रखना था। आगे छत्तीसगढ़ पत्रिका। छत्तीसगढ़ी बोली में पहली पत्रिका रहती है। छत्तीसगढ़ी बोली में पहली पत्रिका, पहली पत्रिका या न्यूज़पेपर आप बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली में पहला न्यूज़पेपर कौन सा रहता है? छत्तीसगढ़ी पत्रिका, छत्तीसगढ़ पत्रिका। और बस्तरिया, बस्तरिया बस्तर अंचल की एक पत्रिका रहती है। इसके संपादक का नाम पूछ सकता है और इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। इसके संपादक कौन रहते हैं? लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी। बस जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं, बस आपको इतना ही नोट करना है। इसके अलावा विनय कुमार पाठक ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका निकालते हैं। दो पत्रिका इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली धान का कटोरा, धान का कटोरा।
इसके अलावा एक दूसरी है भोजली। देखिए क्लास में फैक्चुअल चीज़ें, आज की क्लास में फैक्चुअल चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ें बहुत ही कम है। जो समझाने लायक रहेंगी उसको समझाया जाएगा। अब जैसे देखिए इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता आपको कि बस्तरिया में क्या इसके संपादक हैं तो लाला जगदलपुरी हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है। संपादक बस्तरिया जो पत्रिका निकलती है उसके संपादक कौन थे, लाला जगदलपुरी। जगदलपुर क्षेत्र में निकलते हैं, लाला जगदलपुरी हो गए, बस आपको ऐसे याद रखना है। छत्तीसगढ़ पत्रिका, छत्तीसगढ़ी बोली में पहली पत्रिका निकलती है, फर्स्ट पत्रिका छत्तीसगढ़ी बोली में छत्तीसगढ़ पत्रिका, आपको नाम याद रखना है बस। विनय कुमार पाठक की दो पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी, धान का कटोरा और भोजली, ये दोनों पत्रिकाएं विनय कुमार पाठक की बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऐसी बस याद रखना है। इसके अलावा अब आते हैं रेडियो, ये भी तो जनसंचार का माध्यम है ना, सूचनाएं देने का माध्यम है। तो रेडियो कब इसका प्रसारण होता है पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कब होता है, 1963 में। 63 में कहाँ से, रायपुर में पहली बार प्रसारण होता है। 1963 में रायपुर में पहली बार रेडियो का प्रसारण होता है। अब रेडियो में पहले हम लोग क्या करते थे, क्रिकेट मैच सुना करते थे, है ना, सॉन्ग सुना करते थे। पहले तो सबके यहाँ टीवी होता नहीं था, तो पहली बार कब, 1963 में रायपुर में होता है। हमारे इंडिया में या फिर भारत में अगर बोला जाए तो भारत में कब प्रसारण होता है रेडियो का, तो 1936। देखिए 36 को आप उल्टा कर दीजिए तो 63 हो जाएगा, है ना, उल्टा करिए तो हमारे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर में होता है, और 1963 में। इंडिया में 1936 में कहाँ पे, नई दिल्ली में पहली बार प्रसारण होता है। बस आपको इतना ही चीज़ याद रखना है रेडियो के बारे में। अब यहाँ पे आ गया दूरदर्शन। दूरदर्शन भारी भरकम सा नाम, इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं देसी लैंग्वेज, ए टीवी, टेलीविज़न। ठीक है, टेलीविज़न छत्तीसगढ़ में पहली बार कब प्रसारण होता है टीवी का, तो 1977 में। टीवी कब छत्तीसगढ़ में पहली बार चलती है, 1977 में। और इंडिया में अगर पूछा जाए तो आप इंडिया का नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, इंडिया में 1959 में। छत्तीसगढ़ में कब होता है, 1977 में। चलिए अब टीवी आ गया है तो अब मूवी भी देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ टीवी कब आया था, टीवी का प्रसारण कब हुआ था, 1977 में। लेकिन हमारी मूवी कौन सी आई थी पहले, तो सबसे पहले टीवी आने के पहले ही हमारे यहाँ मूवी आ गई थी। कौन सी मूवी, 1965 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था कहीं देवे संदेश। कहीं देवे संदेश, थिएटर में ये मूवी आ गई थी, कहीं देवे संदेश। उस टाइम में सोचिए कि हमारे यहाँ टीवी नहीं आ पाया था हमारे छत्तीसगढ़ में, लेकिन थिएटर बन गए थे। और मूवी कौन सी आई थी, 1965 में कहीं देवी संदेश। इसके बारे में, निर्माता निर्देशक के बारे में कई बार पूछा गया है। तो पहली मूवी, छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म, पहली फिल्म कौन सी, कहीं देवी संदेश। इसके निर्माता कौन रहते हैं, निर्माता मनु नायक। आपके एग्जाम में लास्ट टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया था, निर्माता निर्देशक कौन रहते हैं, तो मनु नायक रहते हैं। ये मनु नायक को ही छत्तीसगढ़ में फिल्मों का जन्मदाता बोला जाता है। किसे, मनु नायक को छत्तीसगढ़ में फिल्मों का जन्मदाता बोला जाता है। और इसके गायक, जो कई देवी संदेश है, इसके गायक कौन रहते हैं, हनुमंत रायडू। गायक हनुमंत रायडू जी रहते हैं। इन्हें प्यार से क्या बोला जाता है, राजदीप। ये हो गई पहली फिल्म। पहली फिल्म कौन सी, कहीं देवी संदेश। इसके निर्माता कौन रहते हैं, मनु नायक जी रहते हैं। इसके निर्देशक भी मनु नायक जी रहते हैं। और इसके गायक हनुमंत रायडू जी रहते हैं, जिसे हम राजदीप भी बोलते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है पहली फिल्म के बारे में। ये हो गई हमारी फर्स्ट फिल्म। अब सेकंड फिल्म भी इम्पॉर्टेंट है, उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें याद रखना चाहिए। सेकंड फिल्म कौन सी रहती है, घर द्वार। घर द्वार फिल्म के निर्माता कौन होते हैं, कौन, विजय पांडे जी। विजय शर्मा गृह मंत्री, है ना। तो हमने क्या याद किया था, गृह
घर गांव की पंचायत से दूर रहो। घर गांव में अगर जो विजय पा लेता है, वैसे ही आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि घर से विजय, घर में विजय पा लेना चाहिए, तो घर में या फिर गृह में। तो घर द्वार विजय पांडे, आप ऐसे याद रख लीजिएगा। घर द्वार फिल्म के निर्माता कौन रहते हैं? विजय पांडे जी रहते हैं। उसके बाद अगले स्लाइड में चलते हैं। अब मूवी तो आ गई हमारी, अब हम लोग आते हैं कलरफुल या रंगीन फिल्म की बात करते हैं। रंगीन फिल्म, छत्तीसगढ़ में पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? क्वेश्चन ये पूछता है। तो कौन सी फिल्म? मोर छैया भुइयाँ। मोर छैया भुइयाँ पहली रंगीन फिल्म रहती है। कौन सी? मोर छैया भुइयाँ। अब इसके बारे में और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? अब रंगीन फिल्म है, कलरफुल फिल्म है, तो इसके निर्माता निर्देशक पूछ सकता है। तो इसके निर्देशक कौन रहते हैं? निर्देशक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? सतीश जैन। सतीश जैन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सतीश जैन इसके निर्देशक रहते हैं। कौन सी? मोर छैया भुइयाँ फिल्म के निर्देशक सतीश जैन रहते हैं। इसके गीतकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साहित्यकार में जब देखेंगे, ये गीतकार का नाम आएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया। कौन? लक्ष्मण मस्तूरिया गीतकार रहेंगे। सॉरी, जब आप लोक कला और संस्कृति पढ़ेंगे तब इनका नाम आएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया का। कब? जब लोक कला और संस्कृति पढ़ेंगे तब लक्ष्मण मस्तूरिया का बार बार नाम आएगा। और ये छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म तो थी ही, है ना। तो आपको क्या क्या याद रखना है कलरफुल फिल्में? पहली रंगीन फिल्में, मोर छैया भुइयाँ। आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो भुइयाँ है, जो धरती है, वो धरती कलरफुल होती है। कहीं पे हरा, पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पे हरा, कहीं पानी है तो वहाँ पे नीला, कहीं पे बिल्डिंग बना है तो बिल्डिंग का कलर लाल, पीला, नीला जो भी रहता है। तो जो धरती है वो कैसी है? रंगीन है। तो भुइयाँ रंगीन है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके निर्देशक कौन है? सतीश जैन जी हैं। इसके गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया थे। इसके अलावा एक और फिल्म थी, अभी आई थी, कौन सी? हंस झन पगली फंस जबे करके, है ना। हंस झन पगली फंस जबे, ये फिल्म भी इम्पोर्टेंट थी। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो सतीश जैन ही थे। कौन? सतीश जैन जी। ये भी पूछ सकता है। हंस जन पगली फंस जबे, इसके निर्देशक कौन थे? सतीश जैन जी थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म बनती है कब? 2021 में। 2021 में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म बनती है, इसको नेशनल लेवल पे प्राइज मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी फिल्म? भूलन द मेज। भूलन द मेज मूवी बनती है कब? 2021 में। ये मूवी बनती कैसे है? देखिए, संजीव बख्शी जी एक उपन्यास लिखे रहते हैं जिसका नाम होता है भूलन कांदा। भूलन कांदा एक उपन्यास होता है, उसी पर आधारित रहती है ये मूवी भूलन द मेज। ये भूलन कांदा उपन्यास के बारे में पूछ सकता है। तो इसके उपन्यासकार कौन थे? संजीव बख्शी जी। संजीव बख्शी जी इसके उपन्यासकार होते हैं। कब आती है? 2021 में। इसको प्राइज क्या मिलता है? भूलन द मेज, है ना। इसको कौन सा प्राइज मिलता है? तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म बनती है। छत्तीसगढ़ की बेस्ट फिल्म बनती है। राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट फिल्म बनती है। कौन से? 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट फिल्म ये बनती है। उसके अलावा दो चीज़ें और आपको याद रखनी है। पहली बात, इसके एक्टर का नाम। इसके एक्टर कौन थे? ओंकार मानिकपुरी। ओंकार मानिकपुरी। आई थिंक इनकी कोविड के टाइम पे मृत्यु हो गई थी शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वैसे ही हुआ था। इस मूवी के एक्टर कौन थे? ओंकार दास मानिकपुरी। और इसके निर्माता और निर्देशक कौन थे? कौन? मनोज वर्मा जी थे। बस आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और, डाक सेवाओं का स्टार्ट कब होता है? डाक सेवाएं कब स्टार्ट होती हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? तो डाक सेवाएं
कब स्टार्ट होती हैं? 2001 में डाक वृत्त की स्थापना होती है छत्तीसगढ़ में। किसकी डाक वृत्त की स्थापना होती है? बस हो गया, आपका जितना भी जनसंचार वाला टॉपिक था ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसको रिवीजन करेंगे, नहीं तो हमें भूल जाएगा। सीधी सी बात है, भूलनी तो है ही, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं तो भूलेंगी, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। देखिए यहाँ लास्ट से हम रिवाइज करते हैं। 2021 में भूलन द मेज मूवी आती है। इस मूवी को प्राइज मिलता है कौन सा? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बेस्ट फिल्म बनती है कौन सी? भूलन द मेज। कौन सी उपन्यास पर आधारित रहती है? तो भूलन कांदा, जो कि संजीव बख्शी की उपन्यास रहती है। जो भूलन कांदा उपन्यास है वो संजीव बख्शी द्वारा लिखा जाता है, उसी उपन्यास पर बेस्ड रहती है भूलन द मेज। इसके एक्टर कौन रहते हैं? ओंकार दास मानिकपुर इसके एक्टर रहते हैं। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन रहते हैं? मनोज वर्मा जी इसके निर्माता और निर्देशक रहते हैं। छत्तीसगढ़ में डाक सेवाओं का प्रसारण कब होता है? डाक सेवाओं की स्थापना कब होती है? तो 2001 में डाक सेवा की स्थापना होती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म कौन सी? मोर छैया भुइयाँ। कौन सी? मोर छैया भुइयाँ छत्तीसगढ़ की पहली कलरफुल फिल्म होती है। इसके निर्देशक कौन होते हैं? सतीश जैन रहते हैं। इसके गीतकार कौन होते हैं? लक्ष्मण मस्तूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लोक कला संस्कृति में इस नाम को आपको याद करना ही पड़ेगा। तो जो मोर छैया भुइयाँ है उसके निर्देशक कौन होते हैं? सतीश जैन, और इसके गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया। और एक और मूवी आती है हंस झन पगली फंस जबे, इसके निर्देशक कौन रहते हैं? सतीश जैन रहते हैं। उसके बाद सिनेमा की शुरुआत कब होती है हमारे छत्तीसगढ़ में? 1970 में। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ में पहली फिल्म कब आती है? 1965 में ही आती है पहली फिल्म। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं देवेश संदेश इसका नाम रहता है। ये छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म रहती है। इसके निर्माता रहते हैं मनु नायक और निर्देशक भी मनु नायक ही रहते हैं। इसमें गाना या गायक इसके कौन होते हैं? हनुमंत रायडू, जिसे हम राजदीप के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म कौन सी होती है? घर द्वार, जिसे विजय पांडे द्वारा निर्देशित किया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में रेडियो की शुरुआत कब होती है? 1963 में। रायपुर से पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत की जाती है। भारत में 1936 से। टीवी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में 1970 से और इंडिया में 1959 से टीवी की शुरुआत होती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में पत्रिका के बारे में बात किए थे हम लोग। पहले पेन को कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रिका, छत्तीसगढ़ी बोली की पहली पत्रिका कौन सी होती है? छत्तीसगढ़ी पत्रिका। छत्तीसगढ़ बोली की पहली पत्रिका छत्तीसगढ़ है ना, जो हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है, बोली पर कौन सी पत्रिका, हमारी बोली के आधार पर कौन सी पत्रिका छत्तीसगढ़ में बनती है? तो छत्तीसगढ़ पत्रिका। बस्तरिया ये भी एक पत्रिका रहती है, जिसे हल्बी अंग्रेजी हिंदी में इसका संपादन होता है। कौन करता है? तो लाला जगदलपुरी करते हैं। बस्तर अंचल में फेमस होती है। और विनय कुमार पाठक दो पत्रिका निकालते हैं जो बहुत फेमस है। कौन कौन सी? धान का कटोरा और भोजली। कौन कौन सी पत्रिका? धान का कटोरा और भोजली, दो पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा आपको एक चीज़ तो और याद रखना चाहिए था, इसकी बात हम वैसे हिस्ट्री में करेंगे फिर भी आपको याद रखना चाहिए। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बताइए हिस्ट्री में हमने इसकी बात की थी, ये कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं? इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा, हमने हिस्ट्री में देखा है इस चीज़ को, फिर भी यहाँ पे वैसे बताइए। इसकी हम लोग MCQs में बात किए थे। पद्म पुन्नालाल बख्शी जी और सुंदरलाल शर्मा जी और ठाकुर प्यारेलाल, ये लोग भी पत्रिका का संपादन करते हैं। कौन कौन सी पत्रिका का संपादन करते हैं बताइए? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कौन सी पत्रिका का? सरस्वती पत्रिका। कहाँ से निकाली जाती है? राजनांदगांव से संपादित होती है सरस्वती पत्रिका। कौन? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा राजनांदगांव से प्रकाशित होती है। उसके बाद सुंदरलाल शर्मा जब जेल में बंद होते हैं 1922 में, तो कृष्ण जन्म पत्रिका, याद आया? कृष्ण जन्म पत्रिका और उसके अलावा जेल पत्रिका, दो पत्रिका निकालते हैं। कौन कौन सी? कृष्ण जन्म पत्रिका और जेल पत्रिका का संपादन कौन करते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी करते हैं। और ठाकुर प्यारेलाल अरुणोदय पत्रिका,
अरुणोदय पत्रिका का संपादन करते हैं कौन? ठाकुर प्यारेलाल। उसके बाद आगे, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा रहता है? छत्तीसगढ़ मित्र रहता है। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र। कौन इसका संपादन करते हैं? माधवराव सप्रे। और इनके सहयोगी कौन रहते हैं? रामराव चिंचोलकर रहते हैं। कब इसका संपादन होता है? 1900 में होता है। और कहाँ से होता है? तो पेंड्रा से होता है, पेंड्रा गुरेला मरवाही। ये कौन सी पत्रिका होती है? तो महीने में एक बार संपादित होती, महीने में एक बार लोगों तक पहुँचती थी। और माधवराव सप्रे ये पहली बार पत्रिका निकालते हैं, इसलिए पत्रकारिता का जनक बोला जाता है इनको। इसके अलावा 1908 में इन्होंने हिंद केसरी पत्रिका का संपादन भी किया था। अब दूसरी पत्रिका जो होती है वो है 1935 में रायपुर विकास परिषद द्वारा उत्थान पत्रिका निकाली जाती है। किसके द्वारा? रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा उत्थान पत्रिका निकाली जाती है। इसके संपादक कौन रहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी रहते हैं। उसके बाद 1936 में छत्तीसगढ़ में पहली साप्ताहिक पत्रिका, देखिए पहले महीने में आती है पत्रिका कौन सी? छत्तीसगढ़ मित्र। लेकिन सप्ताह में कौन सी पत्रिका आती है? महाकौशल। कब? 1936 में। इसके संपादक कौन रहते हैं? अंबिका चरण शुक्ल जी रहते हैं। और दैनिक समाचार पत्रिका कब बनती है? ये जो महाकौशल रहती है वही दैनिक समाचार पत्रिका बन जाती है। कब? 1951 में दैनिक समाचार पत्र बन जाता है। तब उसके संपादक कौन रहते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो कि एमपी के पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं। ये हो गया, इतनी चीज़ें हमने देखी है आज क्लास में। दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, वहाँ से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नए चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।